आज हम देखेंगे इसमें पढ़ना और इसका आगे लिखना। तो इससे पहले हम देख चुके थे सुनना और बोलना को। तो चलिए हम देखते हैं इसको। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पढ़ना किसको बोलते हैं? जो ज़बान की जो 4 महारतें थी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें आज हमारा जो है वो पढ़ना है। देखिए, ज़बान की 4 महारतों में से तीसरी अहम और बुनियादी महारत जो है क्या है? पढ़ना है। जो हमारा तीसरी जो है बुनियादी जो है महारत जो है वो पढ़ना है और हुसूल इल्म का अहम ज़रिया है। हम जो तालीम हासिल करते हैं तो वो पढ़ने के ज़रिए से ही करते हैं, कुछ सुनने के ज़रिए से भी करते हैं, लेकिन जो हमारा अहम ज़रिया जो है वो है पढ़ना। पढ़ के ही हम तालीम हासिल करते हैं। पढ़ने के ज़रिए हम लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं। लिखी हुई जो अलामत है उसको हम लोग पहचानते हैं और उसके माना को अखज़ करते हैं। पढ़ने से मुराद सिर्फ लिखे हुए अल्फाज की अदायगी नहीं, जो लिखा हुआ चीज़ है उसको सिर्फ ज़बान से अदा कर देना ही पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके माना को समझना भी है। उसके माना को अगर आप समझ गए तभी वो पढ़ना होगा। ये नहीं कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते जा रहे हैं। जैसे अरबी में है, अरबी जो लोग बहुत लोग पढ़ना जानता है वो सिर्फ पढ़ लेता है लेकिन उसका मीनिंग को नहीं समझता, तो वो पढ़ना कंप्लीट नहीं होता है। चलिए ये देखिए, हमारे जो पढ़ने का जो है, पढ़ने का 3 अज्जा है। क्या क्या है? छपी हुई अल्फाज को पहचानना, छपी हुई जो अल्फाज है उसको पहचानना है। आवाज़ पैदा करना, जब अल्फाज आप ज़बान से निकालेंगे तो उसमें आवाज़ पैदा होगा। और एक चीज़ है इसमें ख़यालात को समझना, जो लिखी हुई चीज़ है उसमें को कौन से ख्याल को उसमें पेश किया गया है, उस ख्याल को अगर आप समझते हैं तभी उसको पढ़ना बोलते हैं। देखिए, पढ़ने में नाकामी के वजूहात। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ नहीं सकता, बोल सकता है, लिख सकता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। तो पढ़ने के नाकामी का वजूहात क्या है? देखिए, उसमें बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन जिस खास वजूहात है उसमें से एक है कि देखिए, बच्चों का किताबों से ना जुड़ना। बच्चों को किताबों से ना जोड़ना। बच्चे क्या करते हैं? नोट्स वोट्स से पढ़ लेते हैं, सिर्फ एग्जाम पास कर लेते हैं और किताब से जो नहीं जुड़ते हैं। दरसी किताब में ऐसी सरगर्मी की कमी, जो दरसी किताब है हमारा यहाँ, तो उसमें अगर सरगर्मी की कमी होता है जिसमें बच्चे पढ़ने की रगबत पैदा करने, जो इसमें बच्चे रगबत पैदा नहीं कर पाते हैं। दरसी किताब में ऐसे सरगर्मी की कमी जो बच्चों में पढ़ने के तय रगबत पैदा करने वाली है। तो बहुत सारी कमी है इसमें। सरगर्मी अगर हो तो बच्चे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें उसका शौक पैदा होगा। उस्ताद में पेशेवराना तरबियत और उसके अखलाक का फुकदान। उस्ताद भी ऐसे होते हैं जिसको तरीका ही नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाए, टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ाया जाए, उसको कैसे समझाया जाए। तो उस्ताद में भी बहुत सारी कमी है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ने से नाकाम रहते हैं। अब जब बच्चे पढ़ने से नाकाम रहते हैं तो हम पढ़ने को जो है फ़रोग़ कैसे देंगे? फ़रोग़ देने का कौन सा तरीका है? तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, हम उसको रीडिंग करवाएंगे। किताब जो है उसको मतन पढ़ने के लिए देंगे तो बच्चे उसको अच्छे से सीख जाएंगे। मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को देखिए, इसका मतलब होता है कि क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करे, यानी बच्चों को मतन पढ़वाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़वाए। मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले और फिर उन्हें जमात में सुनाए। तलबा को इजाफी मवाद यानी निसाब से हटकर कहानी और नज़में पढ़वाई जाए। पढ़ाना बमकसद और चैलेंज से भरपूर हो। और एक चीज़ है, पढ़ना जो भी है वो गिरदो पेश से मुतालिक हो। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे के अंदर पढ़ने का जो है रगबत पैदा होगा। तो हमारा हो गया पढ़ना, जो बच्चे को कैसे पढ़ना सिखाना है। अब ये है लिखना। ठीक है, देखिए, मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का अमल जो है उसको लिखना कहते हैं। लिखना किसको बोलते हैं? मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का जो अमल है उसको कहते हैं लिखना। फिर की नशो नुमा के लिहाज से लिखना को लतीफ़ फिर की महारत कहा जाता है। तहरीर में ख़यालात और जज्बात का इजहार ना हो तो तहरीर बेमाना हो जाता है। तो जैसे तहरीर है, जिस कोई चीज़ अगर लिखा जाए तो सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज ना हो, बल्कि उसमें अच्छा जज्बात हो, उसमें ख़यालात अच्छा पेश किया गया हो, तभी उस तहरीर को बेहतर समझा जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि तहरीर को जो है लिखना बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं? देखिए, लिखना सिखाने का तरीका क्या क्या है। एक तरीका है अबजदी तरीका। अबजदी तरीका में क्या क्या होता है? देखिए, अबजदी तरीका जो है पुराना तरीका है, यह लिखना सिखाने का कदीम तरीका है। इसमें तलबा को पहले हरूफ लिखना सिखाया जाता है। हरूफ क्या है? अलिफ, बा, ता, ये सब लिखना सिखाया जाता है। फिर हरूफ को मिलाकर अल्फाज को लिखना। अल्फाज मतलब जैसे जो हर्फ से मिलके क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है, तो उसको सिखाया जाता है। फिर लफ्ज़ को जोड़कर इसमें जुमले बनाना सिखाया जाता है। इस तरीके से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। तो जो हमारा अबजदी तरीका है उसमें हम पहले हरूफ तहज्जुद को सिखाते हैं, फिर उसमें लफ्ज़
حرف تہجی سے لفظ کیسے بنتا ہے پھر سکھاتے ہیں، پھر لفظوں سے جملہ کیسے بنتا ہے اس میں سکھاتے ہیں. اور ایک طریقہ کیا ہے، پستولوجی طریقہ. پستولوجی طریقہ کیا ہے، اس طریقہ میں لکھنے کی جو شروعات ہے لائن کھینچ کر کرائی جاتی ہے. حرف لکھنے سے پہلے طلبہ کو دائرے یا نیم دائرے سیدھی خط کی مشق کرائی جاتی ہے، پھر حروف کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ہم بچوں کو پہلے لائن کھینچ دیتے ہیں. جیسے بچے کو بے لکھنا سکھانا ہے، جیسے بے، تو بے کو کیا کرتے ہیں، ایسے کر کے، ایسے کر کے ڈاٹ کر کے دے دیتے ہیں ایسے، اور بچوں کو اس میں بولتے ہیں کہ اس میں لائن کھینچو ایسے، تو بے لکھنا سیکھ جائے گا. جیسے الف لکھنا سکھائیں گے تو کیسے سکھائیں گے، دیکھیں اگر الف لکھنا سکھائیں گے تو بچوں کو کیا کریں گے، ڈاٹ 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 کر کے دیں گے، بچے کیا کریں گے، اس میں لائن کھینچے گا تو الف لکھنا سیکھ جائے گا. تو اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. اب ایک اور ہے اس میں مانٹیسری طریقہ. یہ کیا ہے، اس طریقے میں لکڑی کے حروف کاٹ لیے جاتے ہیں، بچے ان پر انگلیاں پھیر کر ان کی شناخت سیکھ جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں، جیسے الف با کو کیا کرتے ہیں، لکڑی کے اندر اس کو ہلکا ہلکا چھید کر کے الف بنا دیا جاتا ہے، بے بنایا جاتا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، بچے انگلی کے ذریعے سے اس کو سیکھتے ہیں. اس طریقے کو کیا کہتے ہیں، مانٹیسری طریقہ. تو اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اندازہ قدر کو. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پریکٹس سیٹ کریں گے.